नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल सेमेस्टर 6 का पाठ नंबर 3 गिल्लू। गिल्लू एक गिलेरी का नाम है जो महादेवी वर्मा ने उसको पालन पोषण किया था। उसका संस्मरण है, उसका संस्मरण का सार आएगा। संस्मरण का अर्थ है जो हमारी स्मृति में जो याद है, याद स्मरण शक्ति से बना है संस्मरण। तो उस गिल्लू की याद आती है जो एक सोनजूही की लता के नीचे समाधि दी गई थी। जब उस पर फूल खिलते हैं तो समाधि उस गिलहरी को याद करती है। उसके बारे में ये संस्मरण है। इसका सार आ सकता है, प्रश्न 4 नंबर का भी आ सकता है और 8 नंबर का। तो सार इसका इस प्रकार है। गिल्लू महादेवी वर्मा विरचित एक करुणासिक्त संस्मरण है। करुणा मतलब शोक प्रकट करना। इस संस्मरण में उन्होंने अपने जीव जगत परिवार के नए सदस्य गिल्लू गिलहरी के अपने परिवार में आगमन और उसकी समाधि, आगमन मतलब आने की और उसके मरने की, क्योंकि गिलहरी 2 वर्ष से ज़्यादा नहीं जी पाती है, तो उसकी संस्मरणात्मक कथा कही है। संस्मरण का सार इस प्रकार है। संस्मरण का सार देखते हैं। लेखिका को अपने बगीचे में लगी सोनजूही में नई पीली कली खिलने पर अनायास ही गिल्लू गिलहरी की याद आ जाती है। जो सोनजूही लता के नीचे समाधि दी थी तो उस पर फूल खिलते हैं तो महादेवी वर्मा को गिल्लू की याद आ जाती। एक दिन सुबह लेखिका ने देखा कि उसके घर के बरामदे में रखे गमलों पर 2 कौवे चोंच मार रहे हैं। तो गमलों के बीच उन्हें देखा एक नन्ही गिलहरी फंसी हुई थी, जिसे उन कौवों ने अपनी चोंच मार करके घायल कर दिया था। अब वह गिलहरी मरणासन हालत में पड़ी हुई थी, गमले के साथ चिपटा हुआ था। तो लेखिका ने बताया कि कौवों की चोट से घायल इस गिलहरी का बचना बहुत ही मुश्किल था। फिर भी लेखिका ने उसके प्राण बचाने की पूरी कोशिश की। लेखिका ने अपने प्राणी प्रेम के चलते बचाने का क्रम शुरू किया। उसने गाँवों को साफ करके पेनिसिलिन दवाई का मरहम लगाया। लेखिका की मेहनत रंग लाई। तीसरे दिन वह इतना अच्छा हो गया गिल्लू गिलहरी कि लेखिका की उंगली अपने पंजों में पकड़ने लगा। 3-4 मास के बाद उसके शरीर के स्निग्ध रोए, यानी उस पर बाल होते हैं, झब्बेदार पूंछ, चंचल चमकीली आँखें उसको आश्चर्य में डालने लगी। उसकी आँखें नीली थी, नीली। तो सबको आश्चर्य में, यानी कि वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया और एकदम से सबको प्यारा भी लगने लगा। लेखिका ने उसका नाम क्या रख दिया? गिल्लू गिलहरी रख दिया उसका नाम, गिल्लू रख दिया। फूल रखने की एक डलिया को खिड़की पर लटकाकर उसका घर बना दिया। जैसे बरामदे में हम कोई गमला डलिया बना करके उसमें फूल डाल देते हैं, तो उसी प्रकार एक उसका घर बना दिया बरामदे में। उस घर में 2 वर्ष तक रहा। लेखिका जब लिखने बैठती तब उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके पैर तक आकर के सर से पर्दे पर चढ़ जाता था। कभी कभी लेखिका उसे पकड़ करके एक लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अलावा उसका सारा शरीर उसे लिफाफे में रहे, सारा शरीर उसका लिफाफे में रहे। भूख लगने पर वह चिक चिक करके अपनी भूख की सूचना देता था। कुछ समय पश्चात
उसके जीवन का प्रथम बसंत आया। बाहर की गिलहरियाँ लेखिका की खिड़की की जाली के पास आकर के चिक चिक करने लगी, तो लेखिका ने उसे कुछ समय के लिए मुक्त करना अवश्य समझा। उसने जाली की कीलें निकाल करके एक कोना खोल दिया कि घर के अंदर आ सके और बाहर जा सके। इस रास्ते से गिल्लू बाहर जा सकता था। गिल्लू लेखिका के पैर से सिर तक और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। कभी महादेवी वर्मा के ऊपर चढ़ जाता, कभी नीचे उतराता। दिन भर वह गिलहरियों के साथ खेलता और 4 बजे खिड़की से भीतर आकर के अपने झूले में झूलने लगता। वह कभी फूलदान के फूलों में छिपकर, कभी पर्दे की चुनट में या सोनजूही की पत्तियों में छिपकर लेखिका को चौंका देता था, विष में डाल देता था कि कहीं छुप जाता था। तो उसकी इच्छा रहती थी कि वह लेखिका के खाने की थाली में बैठ जाए। वह भाग करके जब महादेवी वर्मा खाने बैठती तो उसकी थाली में आकर बैठ जाता था। लेखिका ने बड़ी मुश्किल से उसको थाली के पास बैठना सीखा। वह लेखिका की थाली से एक एक चावल चुनकर बड़ी सावधानी से खाता था और काजू उसे सबसे प्रिय थे, काजू खाता था। एक बार जब लेखिका को मोटर दुर्घटना के होने के कारण अस्पताल में रहना पड़ा, घायल हो गई थी, तब पीछे से वह इतना उद्विग्न माने बेचैन रहता था, उसने अपने प्रिय काजू भी बहुत कम खाए। गर्मियों के दिनों में गिल्लू दोपहर के समय बाहर नहीं जाता था, न ही वह अपने झूले में बैठता था, अपितु लेखिका के पास रखी सुराही पर लेटा रहता था। गिलहरियों का जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है, तो 2 वर्ष के होते गिल्लू की अंतिम बेला भी निकट आ पहुंची। जो गिलहरी था मुश्किल से 2 वर्ष की आयु होती है। जिस प्रकार आदमी की 70, 80, 90 तक जीता है, और जैसे कुत्ते बिल्ली हैं इनके भी 5, 10 वर्ष है। सभी का समय निर्धारित है, उसके पास उसने अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। उसी प्रकार गिलहरी की भी 2 वर्ष की आयु मात्र थी। एक दिन उसने कुछ नहीं खाया, न बाहर गया। रात को लेखिका के पास आकर के उसके हाथ से चिपक गया। लेखिका ने उसके पंजे को ठंडा देखकर हीटर जलाया, उसे उष्णता माने गर्मी देने का प्रयास किया। अगले दिन सुबह की प्रथम किरणों के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गए, यानी कि मृत्यु हो गई उसकी। लेखिका ने सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी। यही कारण है कि लेखिका को सोनजूही की यह लता अत्यंत प्रिय थी। तो वह सोनजूही की लता को जब देखती तो उसे गिल्लू गिलहरी की याद आ जाती। उसी के ऊपर यह संस्मरण लिखा है। यही सार है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।